अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 8 मई तक रैतु बंधु की रकम जारी न करने पर नाक रगड़ने रेवंत रेड्डी का ऐलान। गुजरात टीम और तेलंगाना टीम के दरमियान फाइनल। कोत्तागुडम जलसे आम से वजीर आला का खिताब। कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी कामयाब होगी। बीजेपी और कांग्रेस का रियासत में 8 नशिस्तों पर कामयाब होने का मंसूबा। हरीश राव की मीट द प्रेस। हैदराबाद हल्के में असद ओवैसी और मजलिस की धूम। अवाम पुरजोश। 13 मई का इंतजार। भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। और रोहित विमला के अफराद खानदान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। शफाफ तहकीकात का तयक्कुन। पुलिस ने फिर से तहकीकात का किया ऐलान। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और BRS दोनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कोट्टागुडम में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल की तौहीन की है। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना की तौहीन करने वाले किस तरह वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने तेलंगाना को सिर्फ गधे का अंडा दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात सेमीफाइनल थे, अब होने वाले इंतखाबात गुजरात टीम और तेलंगाना टीम के दरमियान हैं। इस बार चैंपियनशिप हासिल करना है। रेवंत रेड्डी ने फिर एक बार चैलेंज करते हुए कहा कि 8 मई तक रैतु बंधु की बाकी रकम अदा की जाएगी। अगर कोई साबित कर दे कि किसी की रकम बाकी है तो वो गन पार्क पर अपनी नाक रगड़ कर माफी मांगेंगे। अगर ये साबित न कर सकें तो KCR को माफी मांगनी होगी। उन्होंने भद्राचलम भगवान की कसम खाते हुए कहा कि 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ करते हुए उनका एहसान चुकाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए KCR झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी केशवंत कुमार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इख्तिदार में आने के बाद आइन की तब्दीली की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस कामयाब होने पर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा
कि तेलंगाना को गधे का अंडा देने वाली मोदी हुकूमत को सबक सिखाने की जरूरत है। खम्मम के उम्मीदवार रघुराम रेड्डी और महबूबाबाद के उम्मीदवार बलराम नायक को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने बीजेपी से 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का मुआहदा किया है और बीजेपी ने कांग्रेस से 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का मुआहदा किया है। बशीरबाग प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद को मुश्तरका दारुलहुकूमत के तौर पर रखने के लिए मुत्तहिदा आंध्रा की सोच है। तेलंगाना के अवाम को होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए बीआरएस पार्टी की कामयाबी जरूरी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अक़लियतों को धोखा दे रहे हैं और रियासती काबीना में भी कोई मुस्लिम शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अक़लियत कांग्रेस को वोट देगी तो बीजेपी कामयाब होगी। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कई मुकामात पर तीसरे मुकाम पर है। ऐसी जगह पर बीआरएस के बजाय कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी कामयाब होगी। इसलिए अक़लियती तबका सोच समझकर वोट दे और पार्लिमानी हलकों की बुनियाद पर फैसला करें कि वोट किसे देना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि मरकज में मखलूत हुकूमत का इम्कान है। रियासत की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बीआरएस से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि 4 महीनों में रेवंत रेड्डी की हुकूमत में रिवर्स गियर आ चुका है। वजीर आला के बयानबाजी की वजह से रियासत में रियल एस्टेट का कारोबार ठप हो चुका है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के लीडर्स डी अरविंद और महेश्वर रेड्डी का कहना है कि रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे। इस बात से अब तक रेवंत रेड्डी ने भी इनकार नहीं किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने करीमनगर हलके में बीआरएस उम्मीदवार के हक में मुहिम के हिस्से के तौर पर अवाम से मुलाकात की। केटीआर ने राह चलने वाले किसानों, सब्जी फरोश खवातीन से बात की। बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद के हक में वोट डालने की अपील की। केटीआर ने अवाम के साथ सेल्फी भी ली। अवाम से मुलाकात करने वाले कायदीन को उनके सवालात का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मंजर तेलंगाना के साबिक वजीर केटी रामाराव के सिलसिला दौरे के दौरान देखा गया। एक खातून किसान ने केटीआर से सवाल किया कि उसकी जमीन मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए दी गई थी, लेकिन वो चाहती है कि उसकी आराजी वापस की जाए। बरहम खातून किसान को केटीआर ने तयक़ुन दिया कि उनकी आराजी उन्हें वापस की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस एस प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस स्टार कैंपेनर जमानत पर रिहा होकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दोनों जमानत पर हैं। जमानत पर रहकर आवाम को 6 गारंटियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पहले जस्टिस वेंकटचलम कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर बात करें तो बेहतर होगा। रेवंत रेड्डी इसको लेकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। प्रभाकर ने कहा कि इस कमीशन ने इजाफा तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है। निजामाबाद पार्लियामेंट हलके में कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने एक मजदूर खातून को थप्पड़ रसीद कर दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान आरमूर के एक देहात में खातून से बातचीत के दौरान जीवन रेड्डी ने इस खातून को थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ मारने के बाद जीवन रेड्डी के साथ मौजूद दीगर अफराद ने कै कै लगाए। पता चला है कि खातून ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ कुछ गलत बयानी की। बीआरएस पार्टी के लीडर पूना लक्ष्मैया ने कहा कि इंतखाबात के करीब कांग्रेस और बीजेपी माहौल उनके हक में होने का ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला को झूठ बोलने में ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। इंतखाबात के लिए 7 दिन बाकी हैं। कांग्रेस पार्टी मनमानी इश्तिहारात दे रही है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 100 दिनों में वादों को पूरा नहीं किया। रेवंत का नारा गधे का अंडा उन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई दूसरा लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने खुसूसी मंशूर जारी किया है जो झूठ का पलंदा है। मलकाजगिरी के रुकन असेंबली राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस इन्हिराफ सियासत को गलत करार देकर वही गलती कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती बीआरएस कायदीन को पार्टी में शामिल कर रही है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की अवाम आंजहानी साइयन्ना खानदान के साथ खड़ी है और बीआरएस उम्मीदवार नवीदता को कामयाब करना चाहती है। वजीर आला रेवंत रेड्डी एम हनुमंतराव जाती दुश्मनी की वजह से बीआरएस को शिकस्त देना चाहते हैं और अवाम सब देख रहे हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट व फिल्म स्टार सुरेश गोपी ने कहा कि तरक्की का दूसरा नाम मोदी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को आइंदा काबीना में जगह मिलेगी।
ही राजेंद्र अवामी कायद हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ही फैसला करेगी किसको कामयाब करना है, किसको शिकस्त देना है। अवाम का जहन तब्दील हो चुका है। केरला में बीजेपी को 6 निश्चितों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हर कोई पोलिंग बूथ पहुंचकर मुल्क की खातिर वोट डालें। बीआरएस पार्टी के साबिक एमपी आर आनंद भास्कर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में आनंद भास्कर ने अपना मकतूब इस्तीफा भी पार्टी सरबराह केसीआर को रवाना कर दिया। दूसरी तरफ यह इत्तला मिली है कि मेदक जिले के सीनियर लीडर मोहम्मद मसीउद्दीन, वरंगल के लक्ष्मण गौड़ ने भी बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुल्क भर में इतवार के दिन नीट इम्तिहान मुनक्किद होगा। इस इम्तिहान में मुल्क भर से 24 लाख तलबा शिरकत कर रहे हैं। 9 फरवरी तक 10 अप्रैल दरखास्तें मौसूल की गई। 21 मई तक 5 मई तक एडमिट कार्ड जारी किए गए। नीट इम्तिहान दोपहर 2 बजे तक 5:20 तक होंगे। मुल्क भर में 57 शहरों में इसके मराकज कायम किए गए हैं। दोपहर 1 बजे तक इम्तिहानी मराकज में दाखिले की इजाजत होगी। तलबा इम्तिहानी मराकज पर तमाम दस्तावेजात के साथ हाजिर हों। हल्के लोकसभा हैदराबाद में मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी की धूम है। जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हुआ है, बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम भी इसी तरह उरूज पर पहुंचती जा रही है। इंतखाबी दौरों के दौरान नौजवान मुअम्मरीन सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं। बुजुर्ग अफराद सदर मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। हफ्ते को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के चारमीनार के शालीबंडा से अपने दौरे का आगाज किया। बैरिस्टर ओवैसी ने शालीबंडा, घासी बाजार और पुराना पुल के डिवीजन का भी दौरा किया। रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली और मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स भी दौरे में शामिल थे। बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह अवाम ने इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। बैरिस्टर ओवैसी ने मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से भी राय दहिंदों को वाकिफ करवाया। हफ्ते की सपहर बैरिस्टर ओवैसी ने मोगलपरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस दौरान में रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली, हल्के चारमीनार के इंचार्ज मोहसिन बराला और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। 13 मई को तेलंगाना में रायदही होने वाली है और अवाम से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हक की रायदही का इस्तेमाल करें और इत्तेहाद का सबूत देते हुए मजलिस को कामयाब बनाएं।
मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने उपगुड़ा डिवीजन का दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने यूसुफ कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, फूल बाग का दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने अकबरुद्दीन अवैसी की कसरत से गुलपोशी की और उनका शानदार इस्तकबाल किया। मुकामी अफराद ने अकबरुद्दीन अवैसी पर फूल भी निछावर किए। उनके दौरे में हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी, मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन के अलावा मुकामी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बीजेपी की उम्मीदवार और उनकी पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। न्यूज एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू में बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बीजेपी हैदराबाद के अमन को मुतासर करना चाहती है। हैदराबाद तरक्की की सिमत गामजन है और बीजेपी अपनी सरगर्मियों के जरिए इसकी नेकनामी को मुतासर करना चाहती है। वो वीडियो किसी और ने निकाला, उस वीडियो को हमने देखा, दुनिया ने देखा, तो अच्छा आप मस्जिद सामने आपके है, आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हैं और आप एक इमेजिनरी तीर फेंक रहे हैं मस्जिद के ऊपर, ये तो सब आप कर रहे हैं, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी वो सब चीजें। आपने वो करके अपने आप को, अपने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी हैदराबाद के अमन की दुश्मन है। यहाँ पर हैदराबाद में पिछले 15-18 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। तेलंगाना बनने के बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से, एक लैंडलॉक्ड एरिया है। हैदराबाद का पीस इस स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने उस हरकत करके आपने क्या मैसेज दिया उन्हें, पूरे कंपनीज को? अगर कुछ हो जाता, नुकसान तो तेलंगाना का होगा। और जिस इलाके के हम रहते हैं, लोग रहते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद में, यहाँ पर 60-70% लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो वो हरकत वो कर रहे हैं, अब हर चीज़ का इल्ज़ाम हम पे डाल देंगे तो कैसा होगा। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम पुरजोश तौर पर जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और 13 मई को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। रुकन असम्बली ने वोट की अहमियत से भी अवाम को वाकिफ करवाया और इस बात पर जोर दिया कि घर के तमाम अफराद अपने वोट का इस्तेमाल करें। हल्के मलकपेट में बैरिस्टर अवैसी की मुहिम में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। सुबह के औकात में उन्होंने नूरानी मस्जिद, फतेह दरवाजा, धानकोटा, मस्जिद कौसर, सालेह नगर और मोहम्मदिया मस्जिद के अलावा उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। दोपहर के औकात में उन्होंने गोपी होटल, मीठे शाहबाग, इकबालगंज कमान और बड़ाबंडा का दौरा किया। दौरे में उनके हमराह मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा मजलिस के कारकुनों ने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद में भी सदर मजलिस को कामयाब बनाने में बड़ा जोश खरोश देखा गया। हल्का याकूतपुरा में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए घर घर मुहिम जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात, पार्टी के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के हमराह कुरमागोड़ा डिवीजन का तफसीली दौरा किया। जवाहिरपुरा से दौरे का आगाज हुआ। मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से मुलाकात की गई। इत्तेहाद मिल्लत और मजबूत मरकज सियासी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की गई। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि वो तालिब इल्म रोहित वेमुला की मौत की मजीद तहकीकात करेगी, क्योंकि पुलिस ने अदालत में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है इस पर मुतवफ़्फ़ी की वालिदा और कुछ दीगर अफराद की जानिब से शुक्क व शुबहात जाहिर किए गए हैं। इस बारे में इत्तला देते हुए तेलंगाना के डीजीपी ने कहा कि अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की जाएगी और इस मामले में मजीद तहकीकात के लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत ली जाएगी। क़ब्ल अज़ीं बताया गया था कि हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में तहकीकात मुकम्मल कर ली है और तेलंगाना हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। केस की तहकीकात को बंद करते हुए पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दावा किया है कि रोहित को मालूम था कि वो दलित नहीं है और इसने अपनी जात की शनाख्त जाहिर होने के खौफ से खुदकुशी की। रोहित वेमुला के अफराद खानदान ने हफ्ते को वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। रोहित वेमुला मुश्तबा मौत मामले को बंद किए जाने के खिलाफ ये मुलाकात हुई। अफराद खानदान ने वजीर आला को एक याददाश्त हवाले की और इस मामले की फिर से तहकीकात की दरख्वास्त की। इस पर वजीर आला ने तयक़ुन दिया कि उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। दूसरी तरफ रोहित वेमुला के भाई विमला राजा ने कहा है कि डीजीपी तेलंगाना ने केस को बंद किए जाने की रिपोर्ट के बाद कहा है कि इसकी फिर से तहकीकात की जाएंगी और पुलिस इस सिलसिले में अदालत से रुजू होगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला से भी उन्होंने नुमाइंदगी की है और उन्होंने भी तयक़ुन दिया है कि शफ़ाफ तहकीकात होंगी ताकि रोहित वेमुला के साथ इंसाफ हो सके। चंपापेट इलाके में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान पुलिस और बाज अफराद के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। पुलिस पर बाज अफराद को मुबैना तौर पर मारपीट का भी इल्जाम लगाया गया। काफी देर तक चंपापेट की शाहराह पर पुलिस और बाइक सवार और दूसरे ड्राइवर्स के दरमियान बहस व तकरार होती रही। बताया गया है कि पुलिस ने गाड़ियों को जब्त कर दिया है और इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। ताहम मुतासरीन ने भी इल्जाम लगाया था कि पुलिस ने मुबैना नाशाइस्ता बर्ताव किया है और उनके साथ मारपीट की है। कुकटपल्ली साईबाबा नगर में वाक़े स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि स्क्रैप के गोदाम में छोटे सिलेंडर रखे गए थे और एक सिलेंडर के फटने से आग लगने का यह वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। गुंटूर में ट्रेन में मुबैना गाय के गोश्त की मुंतकिली की इत्तला पर हिंदू तंजीमों ने ट्रेन को रोक दिया। यह वाकया गुंटूर रेलवे स्टेशन पर पेश आया। हिंदू तंजीम के कारकुनों का कहना था कि जन्मभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जा रही थी, इसमें गाय का गोश्त ले जाया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाकया पहुंच गई और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। हिंदू तंजीमों के कारकुनों की तरफ से रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी भी की गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अक़सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। 8 मई तक रैतु बंधु की रकम जारी न करने पर नाक रगड़ने रेवंत रेड्डी का ऐलान। गुजरात टीम और तेलंगाना टीम के दरमियान फाइनल। कोत्तागुडम जलसे आम से वजीर आला का खिताब। कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी कामयाब होगी। बीजेपी और कांग्रेस का रियासत में 8 नशिस्तों पर कामयाब होने का मंसूबा। हरीश राव की मीट द प्रेस। हैदराबाद हलके में असद अवैसी और मजलिस की धूम। अवाम पुरजोश। 13 मई का इंतजार। भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। और रोहित वेमुला के अफराद खानदान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। शफाफ तहकीकात का तयक्कुन। पुलिस ने फिर से तहकीकात का किया ऐलान। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।